नंदलाल जी 11:30 बजे वो भी आपको कल संबोधित करेंगे। और उसी कड़ी में 12 तारीख को विधायक मोहनलाल बड़ागटा जी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। और 14 तारीख को हमारे सुमटी के विधायक अनिरुद्ध सिंह जी जो है यहाँ से आपको संबोधित करेंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आपको इंडिविजुअल इन्विटेशन तो हम हर दिन ही भेजेंगे, लेकिन एक पर्सनल अनुरोध रहेगा कि आप इस समय पर जो है वो जरूर यहाँ पे आए और हमारे नेताओं के विचार जो है वो आगे पब्लिक तक पहुँचाएं। अब मैं विक्रमादित्य सिंह जी से अनुरोध करूँगा कि वो अपनी प्रेस वार्ता शुरू करें। सभी प्रेस बंधुओं को हमारा नमस्कार। हमारे कांग्रेस जिला शहरी और ग्रामीण के अध्यक्ष दोनों यहाँ पे उपस्थित हैं, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और जैसा आप सभी जानते हैं कि हम लगातार समय समय पर जो प्रदेश के विभिन्न मसले हैं, एक और जहां प्रदेश में कोरोना की महामारी है उसके चलते और उसके अलावा भी जो अलग अलग क्षेत्र की समस्याएं हैं या मुख्य रूप से जो सरकार के कई कर्मचारी है, संगठन हैं, एसोसिएशंस हैं, उनकी समस्याओं को उजागर करने का समय समय पर प्रयास करते रहते हैं। और मैं ये बात भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि जहां तक मैंने हर बारी पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए ये बात कही है कि क्योंकि ये ऐसा समय है, बहुत संवेदनशील समय है, हम ये नहीं चाहते कि हम हर चीज में सरकार की निंदा करें या जो सरकार की कमियां हैं उनको उजागर करने के मकसद से हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस या समय समय पर इंटरैक्शन या लोगों के बीच में जाके वार्तालाप नहीं करते हैं। मगर क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, ऑपोजिशन में है, ऑपोजिशन की भूमिका को निभा रही है और हम समझते हैं कि एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका को निभाते हुए ये हमारा दायित्व है कि जो जो समस्याएं प्रदेश की जनता फील कर रही है, फेस कर रही है, सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन की कमियों की वजह से उसे हम उजागर करें। जब ये महाकाल कोरोना की महामारी प्रदेश के अंदर शुरू हुई, देश की तरह विश्व की तर्ज पर जब प्रदेश में शुरू हुई, हमने ये आवाज उठाई थी कि जो कोरोना के लॉकडाउन के समय जो बाहर लोग फंसे हुए हैं उनको वापस प्रदेश में लाया जाना चाहिए। सरकार ने उसे माना, मगर उसमें जो कमियां रही, जिस तरीके से उनको क्वारंटीन करना चाहिए था वो नहीं हुआ। जो जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर जो क्वारंटीन सेंटर्स बनने चाहिए थे, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन है, चाहे वो होम क्वारंटीन है, वो पूरी तरीके से उसकी जो मान्यता होनी चाहिए थी, जो मेडिकल मैंडेट उसका होना चाहिए था, उसको फॉलो नहीं करने की वजह से आज हम इस परिस्थिति में हैं, जहां एक और जब आज से करीबन 1 महीना पहले मुख्यमंत्री जी हिमाचल को कोविड फ्री बोल रहे थे कि हिमाचल ऑलमोस्ट कोविड फ्री हो चुका है और इसके लिए सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री से जो है सर्टिफिकेट लाने का प्रयास चल रहा था। और तो और पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट द्वारा एडवर्टाइजमेंट्स बनानी भी शुरू हो गई थी, जिसमें प्रदेश में दिखाना शुरू हो गया था कि हिमाचल प्रदेश पूरी तरीके से कोविड फ्री हो चुका है। मगर इनकी प्रशासनिक कमियों की वजह से, एडमिनिस्ट्रेशन की कमियों की वजह से आज करीबन 200 से 250 केसेस हिमाचल प्रदेश के अंदर है, जो लगातार कभी बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। एक्टिव केसेस है या जो पॉजिटिव केसेस है, असिम्टोमेटिक केसेस है, वो प्रदेश में उनकी तादाद लगातार बढ़ रही है। हम इस चीज को जानते हैं, समझते हैं एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन कि जब लोग वापस प्रदेश में आएंगे तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं थोड़ी केसेस की तादाद बढ़ेगी। मगर उसमें जिस तरीके से एक सरकार की भूमिका रहनी चाहिए थी, जिस तरीके से हाई लेवल की टेस्टिंग बॉर्डर्स के ऊपर होनी चाहिए थी, पीपीए किट्स के माध्यम से होनी चाहिए थी, रैपिड टेस्टिंग किट्स के माध्यम से होनी चाहिए थी, उसमें कंप्लीट फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट वाज सीन। पहली बात। दूसरा, इस महामारी के समय में
जो भ्रष्टाचार प्रदेश के अंदर पनपा है, ये आज केवल हिमाचल प्रदेश तक सीमित नहीं है। आज जब भी राष्ट्रीय स्तर पे इस महामारी के समय में कोई भी भ्रष्टाचार की बात होती है तो पहला उदाहरण जो है वो हिमाचल प्रदेश का राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय मीडिया में लिया जाता है। हिमाचल प्रदेश हैज अर्न्ड द dubious distinction of being the most corrupt state as far as हमारा जो परफॉर्मेंस इस कोरोना के समय में रहा है। आई वुडंट से मोस्ट करप्ट स्टेट, मगर जो इंस्टेंसेस करप्शन के बड़े हैं वो इस समय में बहुत ज्यादा प्रदेश के अंदर बड़े हैं। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। और पिछले समय में जो चीजें निकल कर आई है, उभर कर आई है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे श्री राजीव बिंदल जी, डॉक्टर राजीव बिंदल जी, उन्होंने जो इस्तीफा दिया, मैंने उसी दिन जो है सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से इसको काउंटर किया था। जितनी हमारी अंडरस्टैंडिंग राजनीति की है, जितनी हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस की है, इट इज जो कल्पेबिलिटी है इस पूरे प्रकरण की वो हेल्थ डिपार्टमेंट पे आती है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा देना मैं समझता हूं कि केवल और केवल प्रदेश के लोगों को जो है एक किस्म से उनकी आंखों में धूल झोंकने वाली बात थी। एज पार्टी प्रेसिडेंट ही वॉज नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द हैपनिंग्स इन द हेल्थ डिपार्टमेंट। और इस तरीके का जो प्रकरण हुआ है, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं जो व्यक्तिगत छिटाकशी जो उनके ऊपर हुई है या उनके परिवार के ऊपर हुई है, जहां एक और उसको मद्देनजर रखते हुए राजीव बिंदल जी ने इस्तीफा दिया। मैं फिर से उस बात को दोहरा रहा हूं कि अगर जिस मॉरल हाई ग्राउंड की और जिस नैतिकता की बात राजीव बिंदल जी ने बारी बारी अपनी चिट्ठी में लिखी है, अगर उसी नैतिकता की आधार की वो बात कर रहे हैं तो वही चीज माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी एप्लीकेबल होती है। हम इस मंच के माध्यम से एक रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन की भूमिका निभा रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी की इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, दिस इज नॉट व्हाट वी आर सेइंग। मगर निश्चित तौर से क्योंकि मुख्यमंत्री जी इस समय स्वास्थ्य विभाग के मंत्री भी है और एडिशनल चार्ज जो हेल्थ डिपार्टमेंट का वो मुख्यमंत्री जी के पास है, इस संदर्भ में जहां उन्होंने पिछले कल या 2-3 दिन पहले जो सचिवालय में प्रेस वार्ता करी और उन्होंने कहा कि हम इसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं, मैं उनको ये याद दिलाना चाहूंगा कि जब तक आप मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठे हुए हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट भी आपके पास है और होम डिपार्टमेंट भी आपके पास है, तब तक हम इसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती है। ये चीज प्रदेश की जनता को मालूम है, क्योंकि जो व्यक्ति डायरेक्टली जो है इसमें इन्वॉल्व हो या जिनकी कल्पेबिलिटी हो, उन्हीं के नीचे अगर इन्वेस्टिगेशन हो रही हो तो उसका कितना उस इन्वेस्टिगेशन का मायने है, औचित्य है, वो हम लोगों के सामने है। तो निश्चित तौर से अपने को आप साफ करने के लिए जब तक इस इंक्वायरी को जो है ये पूरी नहीं हो जाती है, ही शुड ऑन मॉरल हाई ग्राउंड्स ही शुड स्टेप डाउन। और निश्चित तौर से तभी ये इंक्वायरी अपने कल्मिनेशन तक पहुंच सकती है। दूसरा, हमने ये डिमांड रखी है कि जो सिटिंग हाई कोर्ट के जज, ऑनरेबल जज के अध्यक्षता में या कोर्ट मॉनिटर्ड ये इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर अगले 2-3 दिन के अंदर मुख्यमंत्री और सरकार हमारी डिमांड को नहीं मानती है, हम अपने कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं के साथ चर्चा कर और जो हमारे एक निर्दलीय विधायक, एक सीपीआई के विधायक है राकेश सिंघा जी, उनके साथ भी कांग्रेस पार्टी चर्चा करेगी और हम निश्चित तौर से हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करेंगे ताकि इसका कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी इसकी हो सके। क्योंकि जिस तरीके से अभी विजिलेंस द्वारा इसमें इंक्वायरी हो रही है उसमें हमको पूरा विश्वास नहीं है, हमको उनकी इंक्वायरी पे विश्वास नहीं है, बिकॉज वो निश्चित तौर से सरकार के और पार्टी के इन्फ्लुएंस के अंदर कार्य कर रही है। तो ये दूसरी बात है जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय में जो भ्रष्टाचार प्रदेश के अंदर पनप रहा है ये तो केवल एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अगर हम इसके गंभीरता में जाएंगे, इसकी गहराई में जाएंगे,
तो ऐसे कई अनेकों केसेस हमको खास रूप से जिला सोलन में, बद्दी में हमको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो टेंडर अभी लगाए जा रहे हैं वो केवल टेलर मेड टेंडर है, जो भाजपा के नेता या उनके परिवार के लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं, और उनके माध्यम से चाहे वो वेंटिलेटर्स है, चाहे वो पीपीई किट्स है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की और जो चीजें ली जा रही है वो पर्टिकुलरली टेलर मेड हिसाब से उनके लिए ली जा रही है। और तीसरी बात जो हमने समय समय पर उठाई है, आपने देखा होगा, हम उस सोच से संबंध रखते हैं कि कभी कभी पब्लिक हित में हमको पार्टी लाइन को भी पीछे रखना पड़ता है। ये एक सोच कांग्रेस पार्टी में है कि हमारे लिए राष्ट्र हित और प्रदेश हित सर्वप्रिय है, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे पार्टी के और विधायक का एक प्रतिनिधि मंडल खास रूप से जिला शिमला की जो बागवानों की समस्या है, चाहे हमारे एप्पल ग्रोअर्स है, चाहे हमारे प्लम के उत्पादक है जो हमारे ग्रोअर्स है, चाहे चेरी के उत्पादक है, खास रूप से जो जिला शिमला, सिरमौर और कुल्लू के हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में हम पिछले कुछ समय पहले मुख्यमंत्री जी से मिले, और जो गंभीर समस्याएं हमारे बागवानों को प्रदेश के अंदर आ रही है। आप जानते हैं कि हिमाचल में 4 से 5 हजार करोड़ रुपए की एप्पल इकोनॉमी हिमाचल प्रदेश के अंदर है, जिसमें करीबन 1.5 लाख हेक्टेयर हिमाचल प्रदेश में सेब के उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में जो 2 मुख्य समस्याएं प्रदेश में हमारे बागवानों किसानों को आ रही है, मैं समझता हूं कि प्रदेश सरकार उसमें उनकी कथनी में और करनी में मुख्यमंत्री जी की बहुत फर्क है। चाहे वो पेटियों की उत्पादन की बात हो, मैंने पहले भी ये बात करी कि करीबन 2 से 2.5 करोड़ पेटियां प्रदेश के अंदर चाहिए, उत्पादन अभी 50 लाख से ऊपर का नहीं है। और जो दूसरी अब समस्या लेबर की हमको प्रदेश के अंदर आ रही है, हालांकि पिछले कल मुख्यमंत्री जी का इस पे बयान आया है, मगर जैसा मैं कह रहा हूं कि उनकी कथनी में और करनी में बहुत फर्क है। वो कहते बहुत कुछ है मुख्यमंत्री जी, हर रोज मैंने पहले भी ये बात करी कि जैसे प्रादेशिक समाचार का कोई आपका जो है टीवी न्यूज रीडर है, उसकी तरह रोज शाम को आके जो है न्यूज बुलेटिन पढ़ने लग जाते हैं। ये कार्य मुख्यमंत्री का नहीं है। मैंने पहले भी ये बात कहा है कि इट इज नॉट द जॉब ऑफ द चीफ मिनिस्टर टू कम लाइव एवरी डे एंड स्टार्ट स्टेटिंग द फैक्ट्स अबाउट द नंबर ऑफ केसेस इन हिमाचल प्रदेश। ये कार्य या तो आपका स्वास्थ्य विभाग का कोई अधिकारी कर सकता है या और कोई मिनिस्टर को मैंडेट दिया जा सकता है। मुख्यमंत्री का ये कार्य है कि प्रदेश में आप किस तरीके से इन सब चीजों से निपट रहे हैं, इसके बारे में आप कदम भी उठाएं और ये इंश्योर करें कि जो आप कह रहे हैं, जो मुख्यमंत्री के दफ्तर से जो बात कही जा रही है, वो लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट हो। दैट इज व्हाट द चीफ मिनिस्टर शुड सी। मगर जिस तरीके से आज कंप्लीट डिसएंचेंटमेंट है, कंप्लीट डिसएंचांटमेंट, डिसऑर्गेनाइजेशन जो मुख्यमंत्री कार्यालय में है, जो चाहे वो चीफ सेक्रेटरी है, चाहे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, चाहे उनके आला अधिकारी है, वो जो बात कहते हैं उसका मायना ज्यादा होता है। मुख्यमंत्री जो बात कहते हैं वो जमीन स्तर पे उतर नहीं रही। ये बात मैं बागवानों और किसानों के संदर्भ में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि खास रूप से जो अभी नेपाल के साथ हमारे संबंध भारत के बिगड़े हैं, उस परिप्रेक्ष्य में क्योंकि हिमाचल में जो लेबर हमारे इस सेब के लिए या चेरी के लिए या लीची के लिए खास रूप से होती है, उसमें 90% लेबर, 95% लेबर जो है वो नेपाल से आती है। और उस संदर्भ में पहले 3 महीने जो हमारे कोविड लॉकडाउन में निकले, उसमें जो लेबर का जो जितने आना चाहिए था हिमाचल प्रदेश में वो नहीं आया। और अभी भी हमने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स प्रदेश के अंदर शुरू नहीं किए हैं। अभी जो एग्जिस्टिंग लेबर है उसमें से बहुत यहां से जाना चाहती है, और जिस तरीके से जो समस्या है अभी जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस की आई है, हालांकि वो जो है भारत सरकार का मसला है, मगर मुख्यमंत्री जी को प्रदेश के हितों को, हिमाचल प्रदेश के हितों को सही रूप से केंद्र सरकार के समक्ष रखना चाहिए और इस मसले को गंभीरता के साथ जो है वो उठाना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली हिमाचल प्रदेश की हॉर्टिकल्चर इकोनॉमी से रिलेटेड है। और इस मसले पे कोई कार्य आज तक प्रदेश सरकार ने नहीं किया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
और वैसे ही जो हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री है उसके लिए भी मैं खास रूप से एक प्रतिनिधि मंडल लेकर मुख्यमंत्री जी से मिला और हमने कई महत्वपूर्ण मांगे। आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में करीबन 1.5 लाख से 2 लाख लोग टूरिज्म इंडस्ट्री से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो प्रदेश में उनको रोजगार मिला हुआ है। और जब से कोविड का काल प्रदेश के अंदर शुरू हुआ, सबसे पहले होटल इंडस्ट्री बंद हुई। अब सारे और जो कारखाने हैं या और दुकानें हैं और कारें हैं आस्ते आस्ते शुरू हो चुके हैं खुलना, मगर होटल इंडस्ट्री इस साल जो है पूरी तरीके से बंद है और सबसे ज्यादा इफेक्ट हिमाचल की टूरिज्म इकोनॉमी को हुआ है। और हिमाचल प्रदेश वैसे भी हम जानते हैं कि एक टूरिज्म ओरिएंटेड स्टेट है, जहां पे करीबन 9 to 10% ऑफ हिमाचल की जो जीडीपी है उसकी ग्रोथ में टूरिज्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। इस परिप्रेक्ष्य में प्रदेश सरकार के मुख्य होने के नाते हम उनके पास गए, हमने उनसे निवेदन किया कि कुछ ना कुछ रिलीफ पैकेज हिमाचल प्रदेश के होटल इंडस्ट्री को, जो स्मॉल होटल इंडस्ट्री है खास करके उनको, और जिन्होंने होम स्टे चलाया हुआ है उनको मिलना चाहिए। चाहे वो आपके बिजली की कटौती में है, चाहे वो आपके अर्बन टैक्स के कटौती में है, चाहे वो जो एम्प्लॉयज को सैलरी मिल रही है उसका कुछ पार्ट जो है सब्सिडी के रूप में सरकार दे वो हो, या और कोई पैकेज सरकार की ओर से हो, मगर इसमें कोई भी योगदान, कोई भी समर्थन सरकार की ओर से लिप सर्विस के अलावा 1% का योगदान जो है वो सरकार की ओर से नहीं दिया गया है। तो इस परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी को इन सब कार्यों पे महत्वपूर्ण तरीके से भविष्य में कार्य करने की आवश्यकता है। और जब उनसे पूछा जाता है राष्ट्रीय मीडिया द्वारा कि आप हिमाचल में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए क्या कह रहे हैं, तो ऐसे मजाक वाले बयान देते हैं कि हम हिमाचल को जो है क्वारंटीन इंडस्ट्री बना रहे हैं, टूरिज्म बना रहे हैं। और अगले ही दिन जिला कुल्लू से भी, जिला कांगड़ा से भी और जिला शिमला से भी सभी होटल इंडस्ट्री के एसोसिएशन के लोगों ने यूनानिमसली ये बयान दिया कि हम मुख्यमंत्री के बयान से सहमत नहीं हैं। We don't agree with the chief minister and the chief minister was forced to backtrack his statement in a day. अब वो चाहे उनकी हिंदी की या इंग्लिश की परिभाषा की शब्दों की वजह से ये हुआ या क्यों उन्होंने ये बयान दिया, ये तो मुख्यमंत्री जी ही इस चीज को जो है बेहतर इस चीज पे जो है प्रकाश डाल सकते हैं। मगर इस तरीके के स्टेटमेंट्स देना और दूसरी ओर ग्राउंड लेवल पे कोई भी कार्य इन लोगों के लिए ना करना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा आज भी ये निवेदन रहेगा कि हम केवल यहाँ पे आपकी निंदा करने के लिए उपस्थित नहीं है। वी आर नॉट हियर ओनली फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म। और व्यक्तिगत रूप से आपने देखा होगा कि अगर सरकार ने कोई अच्छा कार्य किया है, आई हैव बीन द फर्स्ट पर्सन टू अप्रिशिएट द गुड गवर्नेंस ऑफ ईदर वेदर इट इज द चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट और वेदर इट इज द प्राइम मिनिस्टर इन द सेंटर। हम उस सोच से संबंध रखते हैं कि अगर कोई अच्छा कार्य सरकार करती है उसको हमने उसका समर्थन किया है, मगर आज जो कमियां सरकार की है उसको उजागर करना हमारा दायित्व है और उसे हम निश्चित तौर से आने वाले समय में उजागर करते रहेंगे। चाहे वो भ्रष्टाचार जो हेल्थ डिपार्टमेंट में हो रहा है उसकी बात हो, चाहे वो और जो मैंने चाहे टूरिज्म की बात करी, चाहे हॉर्टिकल्चर की बात करी, चाहे और मसले जो प्रदेश के हैं। और निश्चित तौर से एक और बात मैं अंत में ये भी कहना चाहूंगा कि हमको, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का महासचिव होने के साथ साथ एक विधायक भी हूं और जो जमीन स्तर की परिस्थितियां हैं उससे भी कहीं ना कहीं हमको जो है अवगत होने का समय समय पर मौका मिलता रहता है। मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस कोविड की आड़ में, जो ये कोविड का काल चला हुआ है, इसकी आड़ में बहुत से ऐसे अधिकारी हैं, चाहे वो एक्सीएन लेवल के हैं, चाहे वो एसडीओ लेवल के हैं, चाहे वो जेई के हैं, चाहे उससे भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, कोविड के नाम पे उन्होंने कार्य करना बंद कर दिया है। मेरा मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन रहेगा कि समय आ चुका है कि उन लोगों की जवाबदेही होनी चाहिए। हम कोई भी मुद्दा उठाते हैं, चाहे वो आईपीएच का हो, चाहे वो आपके पीडब्ल्यूडी का हो, चाहे वो बिजली विभाग का हो, किसी से भी हम अधिकारी से बात करते हैं, एक ही जवाब सुनने को मिलता है कि सर अभी तो कोविड का समय है, ना कोई टेंडर हो रहा है, ना कोई कार्य हो रहा है। कब तक ये चीज चलती रहेगी? क्योंकि एक और कोविड हमारे
प्रदेश में ही नहीं पूरे विश्व में है, मगर हमको इस चीज को भी अंडरस्टैंड करना है कि ये अब एक वे ऑफ लाइफ है, हमको इसके साथ जीना है। सरकार को जो है स्ट्रिक्ट निर्देश चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से अपने विभागों में, एडमिनिस्ट्रेशन में भेजने की आवश्यकता है कि जो पब्लिक डिलीवरेंस, खास रूप से ऐसे विभाग जो सीधे लोगों से जुड़े हुए हैं, जैसे आईपीएच है, पीडब्ल्यूडी है और सिविल सप्लाईज है, उन पे उनकी जवाबदेही को सुनिश्चित करना जो है बहुत आवश्यक है। क्योंकि मैं ये एक जो गरीब व्यक्ति, गांव के व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य से ये बात कह रहा हूं, क्योंकि अगर वो विधायक को ये बात कह सकते हैं कि अभी कोविड चला हुआ है, कोविड की वजह से कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो जो गांव का एक व्यक्ति, जो साधारण व्यक्ति अगर कोई अपनी बात रखने जाएगा, वो उसको कितनी कठिनाइयां जो है इस चीज में हो रही होगी, वो हम उस चीज को समझ सकते हैं। तो मेरा ये भी निवेदन रहेगा सरकार से कि इसमें एक डिटेल्ड मीटिंग की जाए और साफ निर्देश जितने हमारे ईएनसीज है, चाहे पीडब्ल्यूडी के हैं, आईपीएच के हैं, बिजली बोर्ड के हैं, उनको साफ निर्देश दिए जाए कि स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम में जितने भी आपके टेंडर होने हैं नए कार्यों के, चाहे सड़क के हैं, चाहे आपके इरिगेशन स्कीम्स के हैं, चाहे आपके और जो पेयजल योजनाओं के हैं, वो स्टिपुलेटेड पीरियड के अंदर हो। और अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर इस आड़ में, कोविड की आड़ में कार्य नहीं कर रहा है, तो उनको ब्लैकलिस्ट किया जाए, उनके ऊपर जो है पेनल्टी लगाई जाए। ये सरकार को सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं समय समय पर मुझे अपने विधानसभा क्षेत्र में जाने का मौका मिलता है और इलाकों में भी, शिमला जिला में जाने का मौका मिलता है। इस कोविड की वजह से पूरी तरीके से जो और विकास के कार्य है, दे हैव कम टू अ कंप्लीट स्टैंड स्टिल। कोई कार्य चाहे सड़कों का नहीं हो रहा है, कोई पानी का नहीं हो रहा है, कोई इरिगेशन का नहीं हो रहा है। अभी गर्मियों का मौसम आ रहा है, बरसातों के बावजूद कई इलाकों में जो है जो पेयजल की योजनाएं हैं, इरिगेशन की योजनाएं हैं, पूरी तरीके से ठप पड़ी है। तो ये कार्य सरकार नहीं देखेगी तो और कौन देखेगा? ये मेरा निवेदन मुख्यमंत्री जी से इस मंच के माध्यम से रहेगा कि यू हैव टू इंश्योर कि इस महामारी के समय में आपका जो अमली जामा है सरकार का, प्रशासन का, वो पूरी तरीके से चले और जो बेसिक सर्विसेज लोगों को मिलनी चाहिए वो समय समय पर मिलती रहे। आपने कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। काम सारे ठप पड़े, ट्रांसपोर्टर जो है निजी बसों को नहीं चला रहे, तो क्या उनको भी पेनल्टी लगानी चाहिए उनके ऊपर, जो टैक्स माफ किए वो लिए जाए उससे? निश्चित तौर से कोई मैकेनिज्म जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अभी तक निजी बसें चलानी शुरू नहीं करी है, मगर उसमें सरकार को अपने ओर से भी योगदान देने की आवश्यकता है। उनका एक डेलीगेशन बुलाए सरकार, और जो एचआरटीसी मिनिस्टर है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, दे कैन ऑलवेज हैव अ डायलॉग विद देम एंड अंडरस्टैंड कि क्या समस्या है उनकी है। हम ये भी नहीं चाहते कि वो भी लॉसेज में जो है अपनी बसेस को चलाए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को चलाए। आप जानते हैं एचआरटीसी हैवी लॉसेज में चला हुआ है, करीबन 95 करोड़ के लॉसेज में है, उसके बाद भी बसेस चल रही है। ये तो सरकारी कॉरपोरेशन है, मगर प्राइवेट जो बस, चाहे बस ऑपरेटर्स है, टैक्सी ऑपरेटर्स है, उनको उनके एक डेलीगेशन को सरकार को बुलाना चाहिए और जो सरकार अपनी ओर से कर सकती है इस खास रूप से इस कोविड के परिप्रेक्ष्य में, वो सारे प्रिकॉशंस लेकर सरकार को मदद करनी चाहिए। और निश्चित तौर से प्राइवेट ऑपरेटर्स को प्रदेश में खास रूप से शहरों के इलाकों में चलवाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हर इलाके में एचआरटीसी की बसेस नहीं जाती है। बहुत से ऐसे रूट्स हैं, खास रूप से जो जिला सिरमौर है, शिमला के कई ऐसे इलाके हैं जहां पे एचआरटीसी बसेस की सर्विसेज नहीं है। वहां पे जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं उनको कुछ ना कुछ समर्थन सरकार की ओर से मिलना चाहिए और उस पर कार्य शुरू होना चाहिए। सर, आपने कहा है कि हम जो स्वास्थ्य विभाग में घोटाले हुए उसके लेकर कोर्ट जा रहे हैं, कब तक ये करने वाले हैं? देखिए, हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और हमने इस परिप्रेक्ष्य में सीएलपी का एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो राज्यपाल जी से 2-3 दिन पहले मिला था। हमें राज्यपाल जी में पूरा विश्वास है और हमें विश्वास है कि वो इस पर कार्रवाई करेंगे। मगर अगर इस पर कोई कार्रवाई अगले कुछ दिन के अंदर नहीं होती है तो जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष है और हमारे सीएलपी के नेता है मुकेश अग्निहोत्री जी और सभी हमारे विधायक है, और वो आपस में सब बैठकर चर्चा करेंगे और इसका एक टाइम फ्रेम बांधा जाएगा और उसके परिप्रेक्ष्य में फिर हाई कोर्ट में पिटीशन जो है वो मूव करी जाएगी
और जो है इसको कोर्ट मॉनिटर करने के लिए हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट किया जाएगा। विजिलेंस जांच पे आपको विश्वास नहीं है? हाँ जी, विजिलेंस की जो जांच चल रही है उस पर आपको लगता नहीं है कि जांच नहीं, ऐसा है कि मेरे ऊपर ही आरोप लगे हैं और मेरे अंदर जो डिपार्टमेंट है वही कार्य कर रहा है, तो आप कहाँ से उसमें पारदर्शिता कहाँ से आप ला सकते हैं? मुख्यमंत्री जी खुद हेल्थ मिनिस्टर है और मुख्यमंत्री जी खुद होम मिनिस्टर भी है, तो उस परिप्रेक्ष्य में इसमें जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम बोलते हैं वो हो रहा है। तो उस परिप्रेक्ष्य में सही जांच होना मैं समझता हूं कि सही नहीं है, नहीं हो सकती और मॉरली भी ये करेक्ट नहीं है। तो उस परिप्रेक्ष्य में हमने ये डिमांड रखी है कि इसको आने वाले समय में सिटिंग हाई कोर्ट के जज के अध्यक्षता में जो है ये करवाया जाए या ये कोर्ट मॉनिटर्ड जांच ये हो।